Amrita Aaron. I am a fertility consultant at Ziva Fertility, Noida. हॉर्मोन्स, आप हॉर्मोन्स के बारे में क्या जानते हो? आपके मन में अगर हॉर्मोन्स की एक वो कल्पना आती है तो क्या आती है कि हॉर्मोन्स जब गड़बड़ होते हैं तो गुस्सा आता है या खुश होते हैं? यस, डेफिनेटली ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, बट बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं हर बॉडी की प्रोसेस के लिए। आज हम बात करेंगे उन हॉर्मोन्स के बारे में जिनका फर्टिलिटी से कनेक्शन है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि जो हमारा हार्मोनल गड़बड़ियाँ होता है बॉडी में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, उसको हम कैसे अपने लेवल पे ठीक कर सकते हैं। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए जिससे कि आप क्या कर सकते हैं वो आपको पता चले। सो इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि क्या हॉर्मोन्स बॉडी में, कौन से हॉर्मोन्स हैं जो फीमेल की फर्टिलिटी में यूज़ होते हैं। ये बेसिकली 2 मेन हॉर्मोन्स होते हैं, दैट इज़ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एक हार्मोन मेल हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में फीमेल की बॉडी में भी होता है और उसका भी रोल होता है। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ा सा क्वांटिटी में फीमेल की बॉडी में होता है और वो बॉडी की हार्मोनल प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके अलावा 2 हार्मोन्स जैसे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये हार्मोन जो हैं वो इन हार्मोन्स की रेगुलेशन में काम करते हैं। उसके अलावा हमारी कॉमनली आप लोगों को थायराइड हार्मोन के बारे में पता होगा, और एक कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन्स काफ़ी कॉमनली लोगों को इनके बारे में पता होता है। ये दोनों हार्मोन्स एंड एक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं फीमेल हार्मोन्स के साथ में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ। तो हम इस मॉडल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चेदानी है, यूट्रस है, ये ट्यूब्स है, ये ओवरीज हैं, यहाँ पे भी ये ट्यूब और ये ओवरीज हैं, ठीक है। सो इन्हीं बॉडी के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है पीरियड्स आने से, पीरियड के फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो यहाँ पे एग डेवलपमेंट कराता है, और साथ साथ ये जो यूट्राइन लाइनिंग है इसको भी डेवलप करता है। एंड जब यहाँ पे एग डेवलप हो जाता है तो एग डेवलप होने के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। उसकी मदद से ये जो एग है ये ओव्यूलेट होता है और यहाँ पे ट्यूब में आ जाता है। ओव्यूलेट होने के बाद जो पीछे टिश्यू बचता है उससे सेकेंड हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मदद से ये जो यूट्राइन लाइनिंग है ये रेडी होती है जिससे कि एम्ब्रियो इस पे इम्प्लांट हो सके अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। अच्छा, दूसरा ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इस लाइनिंग के साथ में यहाँ सर्वाइकल म्यूकस के ऊपर, मतलब यहाँ बच्चेदानी के मुंह पे जो सिक्रीशंस होते हैं उसको फैसिलिटेट करता है स्पर्म्स के ट्रांजिट के लिए, जिससे कि अगर स्पर्म्स आते हैं तो इट कैन ईजिली ट्रैवल टू द यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पे वो फर्टिलाइज कर सके एग को। So, in the later half of the menstrual cycle, progesterone is the hormone which is helpful in all the processes. And if pregnancy occurs, यहाँ पे आके अगर implantation हो गया and pregnancy आ जाती है, then progesterone hormone is the hormone which supports pregnancy and it grows. So, this is the basically what is the natural process going on in the body. अब हम इन हॉर्मोन्स को ये समझते हैं कि अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो एग का डेवलपमेंट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डेवलपमेंट, और बाद में अगर मान लो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने में, इनमें सब में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे 5 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि हॉर्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं।